कमरे की दीवार पर काले धुएं से लिखा था, ये मेरा घर है। आरिफ ने हाथ लगाकर मिटाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उंगलियों से नहीं, उसकी त्वचा में उतरते हुए महसूस हुए। उसकी उंगलियां जलने लगीं। अगले कुछ दिनों में आरिफ का व्यवहार बदलने लगा। वो आईने के सामने देर तक खड़ा रहता, खुद से धीमी आवाज में बात करता। रात 3:60 के टाइम पर रोज उसकी आंख खुल जाती। उसकी मां ने देखा, उसकी पुतलियां कभी कभी असामान्य रूप से फैल जाती थीं, जैसे अंधेरे में भी उसे सब साफ दिख रहा। एक रात वो सो नहीं रहा था, वो छत को घूर रहा था और अचानक मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। कमरे का तापमान गिरने लगा, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। आरिफ ने महसूस किया कोई उसके बिस्तर के नीचे है। धीरे धीरे बिस्तर नीचे से ऊपर की तरफ उभरा, जैसे कोई भारी चीज दबा रही हो। उसने आंखें बंद कर ली। फिर वही आवाज, डर मत, मैं तुझे चुना है। उसकी सांस भारी हो गई, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहा था। सुबह जब वो उठा, उसकी पीठ पर काले उभरे हुए निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखून से लंबी लकीरें खींची। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी लिखावट बदल गई थी। उसने नोटबुक में कुछ लिखा था, वो दरवाजा खुल चुका है, और उसे याद नहीं था कि उसने कब लिखा। आरिफ मौलाना के पास गया। मौलाना ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत नजरें झुकाई। तुम अकेले नहीं आए हो। कमरे में हल्की सी बदबू फैल गई, जली हुई चीज जैसी। मौलाना ने आयत पढ़नी शुरू की। आरिफ कांपने लगा, लेकिन फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, असामान्य कोण पर। उसकी आवाज बदल गई, उसे मत छुओ। कमरे की लाइट फट गई, कांच टूट गया और मौलाना पीछे गिर पड़े। उस रात आरिफ के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से दो अलग अलग आवाजें आ रही थीं, एक उसकी और दूसरी गहरी भारी, तू लौट आया, अब ये मेरा शरीर है। सुबह दरवाजा खुला। आरिफ शांत बैठा था, बहुत शांत। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी और दीवार पर नया संदेश लिखा था, अगली बारिश शहर की है। देवबंद के लोग कहते हैं, डर इंसान को कमजोर करता है, लेकिन कुछ ताकतें उसी डर से जन्म लेती हैं, और जब वो अंदर आ जाएं, तो बाहर निकालना आसान नहीं होता।